उनका जो उपयोग था 2020 में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो यूज एंड थ्रो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया भाषण के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के भाषण में जो बातें कही गई उसका जवाब भी दिया है। लेकिन ललन सिंह केवल अमित शाह तक ही नहीं रुके, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी समझिए कि एक तरह से चेतावनी ही जारी कर दी और यह भी कह दिया कि बीजेपी केवल और केवल यूज एंड थ्रो की पार्टी है, वो इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। चिराग पासवान का भी अभी वही हाल है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले सुनिए चिराग पासवान को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग के बारे में जरा पूछना चाहते हैं, क्या आगे विधानसभा चुनाव में कोई मतलब नहीं है, छोड़िए ना वो सब। अब जो अप्रासंगिक हो चुके हैं उनके बारे में हम क्या कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी उनको कितना पूछेगी नहीं पूछेगी हम नहीं जानते। जी। इसलिए कि उनका जो उपयोग था 2020 में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो यूज एंड थ्रो, उपयोग करिए और उठा के फेंक दीजिए। भाई देखिए नहीं, जरा देखिए ना, बंगाल में दिनेश चतुर्वेदी जी का 5 साल का न बेचारे का टर्म बचा हुआ था राज्यसभा में। दिनेश त्रिवेदी जी को 5 साल का न बचा हुआ था राज्यसभा का कार्यकाल। इस्तीफा दिला के बंगाल के चुनाव में उनका उपयोग कर लिए। अब कोई पूछ रहा है बेचारे को? कहीं सुनते हैं? आप लोगों से भेंट मुलाकात होती है कहीं? नहीं। तो यूज एंड थ्रो। बिहार में महागठबंधन की जब से सरकार बनी उसके बाद से ललन सिंह इस बात को बार बार दोहराते नहीं थकते हैं कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ साजिश रची, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक सहयोगी दल द्वारा जिस प्रकार की साजिश रची गई उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और चिराग पासवान ने वही किया। लेकिन चिराग पासवान का जो इस्तेमाल करना था बीजेपी कर चुकी है। अब आगे वो उनको अपने साथ लेगी या नहीं लेगी ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल यूज एंड थ्रो की पार्टी है। वो इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है। चिराग पासवान के साथ भी वही हुआ है। अभी के हालात में वो अप्रासंगिक बन चुके हैं। आगे में बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए ललन सिंह ने जो बातें कही उसका वो अपना एक नजरिया पेश कर रहे थे, लेकिन अभी बिहार की जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान जरूर महसूस होते हैं। लेकिन जैसा कि ललन सिंह ने कहा कि वो अप्रासंगिक बन चुके हैं, तो उनकी बात भी एक तरह से जायज ही इस नजरिए से लगती है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए के साथ हैं और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर गठबंधन में चिराग की पार्टी यानी लोजपा रामविलास को शामिल कराना है तो चाचा को हटाना होगा। बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।